सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सबसे पहले तो महादेव से यही कामना है कि जो भी माताएं बहनें ये उपाय करें उनकी भोले बाबा संतान की प्राप्ति कराए, उनकी गोद भरे, उनको गर्भवती हो और उनको एक की जगह दो संतानों की प्राप्ति हो। साथ ही साथ में इतना तो विश्वास है मुझे भी कि आप सब भोलेनाथ के भक्त हैं। वीडियो लाइक करने की आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आप लाइक कर देते हैं। साथ ही साथ में चैनल सब्सक्राइब करने की और वीडियो शेयर करने की भी आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, आप ये स्वयं काम खुद ही कर देते हैं। तो अब 15 दिन बचे हैं अधिक मास के। अधिक मास का महीना प्रारंभ हो चुका था, अब उसमें केवल 15 दिन बचे हैं। अधिक मास खत्म होने के बाद में फिर से सावन का महीना लगेगा जिसमें 15 दिन और हैं। तो ये अधिक मास है वह भी सावन में ही आया है, तो इस प्रकार 2 सावन है इस बार। तो अब 1 महीना बचा है। यदि आप ये 1 महीना ये 4 उपाय एक साथ कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको 1 महीने के बाद संतान की प्राप्ति जरूर होगी, आप गर्भवती जरूर होगी। संतान प्राप्ति तो आपको बाद में होगी, पहले गर्भवती होगी, 9 महीने तक गर्भ में बच्चा रहेगा, उसके बाद डिलीवरी होगी और आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है पशुपतिनाथ का व्रत। पशुपतिनाथ का व्रत 5 सोमवार का होता है। यदि आप अधिक मास के सोमवार करते हुए आ रहे हैं, अधिक मास पहले से करते आ रहे हैं, तो पशुपति व्रत ना शुरू करें अधिक मास में, अधिक मास समाप्त होने के बाद शुरू करें पशुपति व्रत। यदि आप सोमवार के व्रत करते हैं, लगातार सोमवार के व्रत करते हुए आ रहे हैं, श्रावण सोमवार नहीं, जैसे आप श्रावण से पहले भी सोमवार करते हुए आ रहे हैं, तो उन सोमवार के व्रतों को रोक दीजिए। 5 सोमवार के व्रत रोक दीजिए और उन 5 सोमवार को आप पशुपतिनाथ के व्रत कीजिए। पशुपतिनाथ के व्रत कीजिए। 5 सोमवार का ये व्रत होता है। पहले ही दिन जिस सोमवार से आप ये व्रत शुरू करेंगे, शिव मंदिर में जाइए। पूजन अर्चना करने के बाद में जो थाली आप मंदिर में लेकर गए हैं उस थाली को घर पर वापस ले आइए, उसको धोना नहीं है। और उसके बाद शाम के समय पे आपको मीठे का प्रसाद बनाना है, वही थाली लेके जानी है, मीठे का प्रसाद बनाना है और 6 दीप लेने हैं। 6 दीप आटे के या मिट्टी के कोई से भी ले सकते हैं आप। उन 6 दीप में घी के वो 6 दीप लेने हैं आपको और उन 6 दीपों को प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित कैसे करना है वो भी आगे वीडियो में बता देते हैं। तो सबसे पहले मीठे का भोजन बनाइए। मीठे का जो भोजन आप बनाएंगे वो आपको इतना ही बनाना है जितना आप शिव मंदिर में लेकर जा सके, उतना ही आपको भोजन बनाना है। उससे ज़्यादा उतना ही आपको प्रसाद बनाना है, उससे ज़्यादा आपको प्रसाद नहीं बनाना है। यदि ज़्यादा प्रसाद बनाएंगे कढ़ाई में रह जाएगा तो उसके 2 हिस्से वहीं हो जाएंगे और वह व्रत स्वीकार नहीं हो पाएगा। तो आपको पहले सोमवार के दिन शाम के समय पर प्रदोष काल में या फिर जब आपको समय मिल जाए आप शिव मंदिर में जाइए। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले तो शाम के समय आपको अभिषेक नहीं करना, केवल छींटा मार देना है। आपके पास में जल हो, यदि आपने सुबह जल चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा जल कलश में बचाया हो तो उसका छींटा मार दीजिए। यदि नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा जल लेकर उसका छींटा मार दीजिए। अब जो आपने प्रसाद बनाया है वो भगवान शंकर के शिवलिंग पे नहीं रखना, उनके शिवलिंग के सम्मुख में यानी कि पास में रख देना है। पास में रखने के बाद में इसके 3 हिस्से कर दीजिए प्रसाद के और जो 6 दीप आप लेकर आए थे वो 6 दीप आपकी थाली से उतार कर शंकर जी के सम्मुख में रख दीजिए। सबसे पहले पहला दीप प्रज्वलित कीजिए। दीप प्रज्वलित करते समय भगवान से कामना कीजिए कि बाबा मैं आपके पशुपति व्रत शुरू कर रही हूँ, मेरे ये पशुपति व्रत सफल करना, संतान कामना या जिस कामना से आप व्रत कर रहे हैं वो कामना बाबा से बोलिए। उसके बाद दूसरा व्रत शुरू कीजिए और बोले 5 सोमवार का व्रत पूर्ण कराना बाबा, यदि कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। दूसरा दीप प्रज्वलित कीजिए, तीसरा दीप प्रज्वलित कीजिए, चौथा दीप प्रज्वलित कीजिए, 5वां दीप प्रज्वलित कीजिए। 6वां दीप आपको प्रज्वलित नहीं करना है, जलाना नहीं है। जब आपने 3 हिस्से कर दिए, 3 हिस्से में से 2 हिस्से यहीं शिव जी के पास में ही रख दीजिए और एक हिस्सा उठाकर अपनी थाली में रख लीजिए और ये जो 6ठे नंबर का दीप है इसको भी उठाकर अपनी थाली में रख लीजिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको आरती नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखें। मैंने मंदिर के अंदर देखा है कि कुछ माताएं दीप प्रज्वलित करने के बाद भगवान शंकर की आरती करती, ऐसा कुछ नहीं बताया है पंडित जी ने अपने वीडियो में। साथ ही साथ में उन दीपों को उठाए नहीं, बस आपने एक बार प्रज्वलित कर दिया, वहीं रखा रहने दीजिए। उसके बाद में जब घर आएँ तो घर में प्रवेश करने से पहले जो आपका सीधा हाथ पड़ता है उस सीधे हाथ पर 6वें नंबर का दीप जलाएं और 6वें नंबर का दीप जलाते हुए आपकी मनोकामना एक बार फिर से बोल दीजिए। जो प्रसाद आप लेकर आए हैं
वो प्रसाद आपको खाना है जब आप भोजन करने बैठे। भोजन आपको नॉर्मली करना है, जो आपके घर पे जो भोजन बना है उसमें नमक भी होगा तो आप वह खा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नमक वाला भोजन नहीं करना है, आप नमक वाला भोजन कर सकते हैं। एक टाइम आपको फलाहार करना है और एक टाइम आपको भोजन करना है। इस प्रकार से पाँचों व्रत करने हैं। पाँचवें व्रत, अंतिम व्रत में जब आप दीप प्रज्वलित कर दे, 3 हिस्से कर दे प्रसाद के, उसके बाद 108 कोई सी भी वस्तु बाबा को समर्पित करें। वो बेलपत्र हो सकते हैं, अक्षत के दाने हो सकते हैं, साबुत मूंग हो सकते हैं, चने की दाल हो सकती है, 108 पुष्प हो सकते हैं, 108 इलायची हो सकती है। जो भी हो आपके पास में वो आप समर्पित कर दीजिए 108। लेकिन 108 की 108 एक साथ मत समर्पित करना, एक एक समर्पित करना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। उसके बाद में एक नारियल श्रीफल, पानी वाला श्रीफल वो लेना है। उस पर आपको मूली का धागा लपेटना है। मूली का धागा 7 बार लपेट दीजिए आपकी मनोकामना बोलते हुए। उस धागे के, उस नारियल के साथ में आपको 11 रुपये भी रख देने हैं दक्षिणा के रूप में, और उस नारियल को भगवान शंकर के शिवलिंग से स्पर्श कराकर, बस टच कराकर यहीं शिव जी के सम्मुख में रख दीजिए। इस प्रकार से आपका ये पशुपति व्रत पूर्ण होता है। अब इसी पशुपति व्रत में आपको 3 उपाय और कौन कौन से करने हैं। सबसे पहला, 5 सोमवार का व्रत है तो एक बार तो आपको रजस्वला धर्म आता ही होगा। 5 सोमवार के व्रत में आपका पीरियड आता ही होगा, तो उस समय जब आपका रजस्वला धर्म आ जाए तो आपको क्या करना है, सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय कर लेना है। सफ़ेद जड़ को लेकर आना है। अब मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला पूरा उपाय आपको करके बताया था वीडियो में, और मैंने जिस पेड़ की जड़ निकाली थी यह वो पेड़ है। आप देख सकते हैं जड़ निकालने के बाद में, काटने के बाद मैंने इसको फिर से ज़मीन में लगा दिया था और ये पेड़ फिर से फूट चुका है। इसकी पत्तियां फिर से नई आने लग गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें नई पत्तियां आने लग गई है। तो इस प्रकार से इस वृक्ष का भी नुकसान नहीं हुआ और हमारा भी कार्य हो गया। इसी प्रकार यदि आप भी किसी वृक्ष की जड़ निकालें, थोड़ी सी जड़ काम में लेने के बाद में जो आपने गड्ढा खोदा है उसमें उस वृक्ष को वापस से लगा दे, जड़ वापस फूट जाएगी और उस वृक्ष को भी नुकसान नहीं होगा। आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद में आपको उस जड़ को लेकर आना है। पीरियड के 7वें दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाइए। अपने हाथ में उस जड़ को लेकर पति और पत्नी दोनों को इस जड़ को लेने जाना है और शिव मंदिर में ही इन दोनों को जाना है उपाय करने के लिए, पति और पत्नी दोनों को। उस जड़ को 21 बार तुमरुका जी का नाम लेके भगवान शंकर के शिवलिंग पे से घुमाना प्रारंभ कर दीजिए। 21 बार तुमरुका जी का नाम लीजिए और 21 बार उस जड़ को शिवलिंग पे से घुमा लीजिए। अब लाल कपड़े में उस जड़ को लपेट कर सबसे पहले 21 बार घुमाने के बाद में झोली पसार कर बाबा के सामने प्रणाम कीजिए। संतान की कामना कीजिए। अपना नाम बोलिए, पति अपना नाम बोले, पत्नी अपना नाम बोले। उसके बाद में उस जड़ को लाल कपड़े में लपेट कर शिवलिंग को देखते हुए केवल और केवल माताओं को, जो महिला, स्त्री या बहन उपाय करने गई है अपने पति के साथ में, उनको ही इस जड़ को बांधना है। इस जड़ को लाल कपड़े में लपेट कर लाल धागे में अपनी कमर में बांध लीजिए। बांधने के बाद में एक पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर एक पीपल का पत्ता समर्पित कीजिए शिवलिंग पर, और समर्पित करने के बाद में उस पत्ते को उठा लीजिए। 5 मिनट बाद उस पत्ते को उठा लीजिए। शाम के समय गाय के दूध में उस पत्ते को, गाय के दूध को उबाल लीजिए। गाय के दूध में उस पत्ते को डाल दीजिए और गाय का दूध उबाल लीजिए। पत्ते को निकाल कर किसी भी वृक्ष के नीचे रख दीजिए और उसके बाद उस दूध को तुमरुका जी का नाम लेकर पति और पत्नी दोनों पीकर सो जाए। ये पीपल के पत्ते वाला उपाय आप कम से कम 1 महीने तो अवश्य कीजिए, क्योंकि गाय के दूध में पौष्टिक गुण होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। यदि ज़्यादा दूध ना पिया जाए आपसे तो आप थोड़ा सा दूध ले आइए, 1 घुट दूध तो ज़रूर पीजिए। अब ये उपाय कीजिए। जब आप पशुपति व्रत कर रहे हो और आपका पीरियड आ गया है तो ये वाला उपाय भी आप उसमें ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए। ये उपाय कीजिए। जड़ को बांधे रखिए 1-1.5 महीने तक। यदि आपका पीरियड आ जाता है उसके बाद भी जड़ को बांध कर रखिए। जब दूसरी बार पीरियड आने का समय आ जाए तो उस समय एक बार आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए। यदि प्रेगनेंसी नहीं होती है तो जड़ को फिर आपको खोल देना है, फिर से ये उपाय करना है। हो जाती है तो जड़ को बांधे रखिए 3 महीने तक। अब इसके साथ आप एक और उपाय कर सकते हैं। वो उपाय है तुलसी के क्यारे वाला। जैसे ही आप पशुपति व्रत शुरू करें तो पशुपति व्रत शुरू करते ही आपके घर में तुलसी का क्यारा हो, जो कि गोल तुलसी का क्यारा होना चाहिए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये गोल तुलसी का क्यारा है।
तुलसी का क्यारा वंशवृद्धि संतान प्राप्ति कराता है। तो जैसे आप पशुपति व्रत शुरू करें, जब शाम के समय पूजा करके आ जाए मंदिर में, तो फिर प्रदोष काल में तुलसी के क्यारे के पास में, क्यारे के अंदर नहीं जलाना है, एक दीप घी का, लंबी बाती का। बात आपको आपकी तरफ रखनी है, तुलसी जी के क्यारे की तरफ नहीं रखनी, अपनी तरफ रखनी है। उस दीप को प्रज्वलित कर दीजिए संतान की कामना करते हुए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। प्रतिदिन एक दीप तुलसी के क्यारे के पास में जलाइए। जब तक पशुपति व्रत कर रहे हैं तब तक दीप प्रज्वलित करते रहिए प्रतिदिन। निश्चित तो बस एक दिन रविवार के दिन तुलसी के क्यारे के पास में दीप प्रज्वलित ना करें, इस बात का ध्यान रखें। बाकी सोमवार से शनिवार तक आप प्रतिदिन एक दीप जरूर प्रज्वलित करें तुलसी के क्यारे के पास। तुलसी का गोल क्यारा ही हो, यदि गोल क्यारा नहीं है आपके पास, यदि कि गोल गमला नहीं है, तो एक छोटा सा गमला ले आएँ, उसमें एक तुलसी का पौधा लगा ले और उस गोल क्यारे की ही पूजा करनी है। यदि चौकोर क्यारा होता है तो वो धन प्राप्ति कराता है, आप दीप प्रज्वलित करेंगे तो आपको संतान नहीं धन प्राप्ति कराता है। और इस प्रकार एक दीप प्रज्वलित करते रहें। अब चौथा और अंतिम उपाय वो इस प्रकार है। जैसे आप पशुपति व्रत शुरू करें, उसी पशुपति व्रत के साथ में आप प्रतिदिन शिव मंदिर तो पूजा करने जाते होंगे, तो जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन ना जाए, ये वाला उपाय ना करें। बाकी मंगलवार से लेकर रविवार तक इस उपाय को जरूर करें। ऊपर वाली जो बेलपत्र की पत्ती उसमें लाल चंदन लगा ले और नीचे वाली दोनों पत्तियों में पीला चंदन लगा ले। अब शिव मंदिर जाएं। शिव मंदिर जाकर सबसे पहले एक कलश जल समर्पित करें, साथ में थोड़ा सा लाल चंदन और लेकर जाएं। सबसे पहले एक कलश जल समर्पित करें। जल समर्पित करने के बाद में जो जल शिवलिंग से नीचे गिर रहा हो उस जल का आचमन करें अपने हाथ में लेकर। हाथ को फिर उसके बाद में धो लीजिए जल से ही, क्योंकि हाथ झूठा हो जाता है। धोने के बाद में फिर एक और कलश जल समर्पित करना है। वो जल समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में लाल चंदन है, उस लाल चंदन से भोले बाबा का श्रृंगार कीजिए। अच्छे से त्रिपुंड बनाइए। त्रिपुंड बनाने के साथ में माता पार्वती के हस्तकमल पर भी लाल चंदन लगाइए। और ये लाल चंदन लगाते समय आप आपके मनोकामना, मन की मनोकामना, संतान प्राप्ति की मनोकामना ज़रूर बोलिए। गणेश जी के भाग पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर भी लाल चंदन लगाइए। लाल चंदन ज़्यादा है तो पूरे शिवलिंग पर लाल चंदन लगा दीजिए, अच्छे से लेपन कर दीजिए और बाबा का श्रृंगार कर दीजिए। फिर जो आपके पास में बेलपत्र है, जो बीच वाली पत्ती पर आपने लाल चंदन लगा रखा है और नीचे वाली दोनों पत्तियों पर पीला चंदन लगा रखा है, उस बेलपत्र को भगवान के शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए आपकी कामना करते हुए। पहले बेलपत्र अपने हाथ में रखिए और उसके बाद समर्पित कीजिए। समर्पित करते समय बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत में, इस बात का ध्यान जरूर रखें, भूले नहीं। जब आप बेलपत्र समर्पित कर दें, हाथ जोड़कर भगवान से कामना करें संतान प्राप्ति की, और उसके बाद में एक और कलश जल समर्पित कर दीजिए भोलेनाथ के शिवलिंग पे, महादेव के शिवलिंग पे। इस प्रकार प्रतिदिन मंगलवार से लेकर रविवार तक आप ये वाला उपाय भी कीजिए। तो जैसे ही पशुपति व्रत शुरू करें, एक तो तुलसी के क्यारे के पास एक दीप जलाना शुरू कर दीजिए, घी का, लंबी बाती का। उसकी बात आपकी तरफ हो। साथ ही साथ में जिस दिन से पशुपति व्रत शुरू करें, अगले दिन मंगलवार से ये प्रतिदिन वाला उपाय शुरू कर दीजिए। बाबा का श्रृंगार करना शुरू कर दीजिए लाल चंदन से। और उसके बाद जब आपका रजस वाला धर्म आ जाए तो उसमें सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी कर लीजिए। जब आप ये सारे उपाय करेंगे, अधिक मास और सावन में, अधिक मास और सावन तो 15 दिन का ही बचा है, उसके बाद 15 दिन का सावन बचेगा। 30 तारीख को सावन समाप्त हो जाएगा, उस दिन रक्षाबंधन भी है। तो महादेव आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करे और आपको संतान की प्राप्ति कराए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।